भाई दूज का सुभद्रा जी से क्या कनेक्शन है, आइए जानते हैं। श्री कृष्ण कथा और रक्षाबंधन और भाई दूज में क्या अंतर है उसको भी जानेंगे। नमस्कार, आप सभी की हिंदी कहानी में स्वागत है। नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्यारा सा कमेंट करिए, आपको ऐसी ही आध्यात्मिक कहानी मिलती रहेगी। भाई दूज के लेकर यमुना की फेमस कहानी समेत कई कथाएं प्रचलित है, लेकिन इसका श्री कृष्ण और सुभद्रा जी से भी कनेक्शन है। आइए जानते हैं द्वापर युग की श्री कृष्ण कथा को। द्वापर युग की प्राचीन कथा के अनुसार नरकासुर भूदेवी का पुत्र था। उसने प्रयाग ज्योतिषपुर नगर में अपना राज स्थापित किया था। कालांतर में उसने अपनी शक्ति से इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु आदि देवताओं को परास्त कर प्रताड़ित किया। वह धरती पर संतों को भी परेशान कर रहा था, महिलाओं पर अत्याचार कर रहा था। कथा के अनुसार उसने संतों और देवताओं की 16,000 स्त्रियों को बंदी बना लिया। इसके बाद देवता और ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें नरकासुर से मुक्ति दिलाने का वादा किया, लेकिन नरकासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाकर और उनकी ही सहायता से कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को नरकासुर का वध कर दिया। इसके बाद से इस दिन नरक चतुर्दशी और छोटी दीपावली मनाई जाने लगी। यह भी माना जाता है कि भूदेवी ने ही नरकासुर वध के लिए सत्यभामा का अवतार लिया था। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सभी स्त्रियों को दैत्य की कैद से आज़ाद कर दिया और उन लड़कियों स्त्रियों को माता पिता के पास जाने के लिए कहा, लेकिन वो राजी नहीं हुई। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे विवाह कर सम्मान दिया। बाद में यही कृष्ण की 16,000 पत्नियां और 8 मुख्य पटरानियां मिलाकर 16,008 राशियां कहलाई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कार्तिक शुक्ल द्वादशी के दिन द्वारका लौटे। इसको लेकर उनकी बहन सुभद्रा ने पहले से स्वागत की तैयारी कर रही थी। पूरे नगर को सजाया गया था, द्वारका महल को भी सजाया गया था। भगवान के पहुंचते ही बहन सुभद्रा ने अपने भाई का स्वागत फल फूल मिठाई और दियों को जलाकर किया था। इसके अलावा सुभद्रा जी ने भगवान श्री कृष्ण का तिलक किया और उनके दीर्घ आयु की कामना की थी। तभी से भाई दूज की यमुना की परंपरा में यह कथा भी जुड़ गई। अब जानते भाई दूज और रक्षाबंधन के अंतर। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता होगा कि रक्षाबंधन और भाई दूज में क्या अंतर है, क्योंकि यह पर्व भाई बहन के पवित्र बंधन का प्रतीक होता है। तो फिर ये दो त्योहार एक जैसे होने के बावजूद अलग अलग क्यों मनाए जाते हैं, आइए जानते हैं विस्तार से इसकी कहानी। जो दीपावली के तुरंत बाद आता है, एक खास अवसर होता है जब बहन अपने भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती है और भाई उन्हें उपहार और आशीर्वाद देते हैं। लेकिन अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता ही होगा कि रक्षाबंधन और भाई दूज में क्या अंतर है, क्योंकि यह पर्व भाई बहन के पवित्र बंधन का प्रतीक होता है। तो फिर ये दोनों त्योहार एक जैसे होने के बावजूद अलग अलग क्यों मनाए जाते हैं। अगर आपने मन में भी यही सवाल है तो आइए जानते हैं रक्षाबंधन और भाई दूज के त्योहारों के बीच के अंतर। रक्षाबंधन को संस्कृत में राक्षिका या रक्षा सूत्र बंधन कहा जाता है, जबकि भाई दूज को भागिनी हस्ता भोजना के नाम से जाना जाता है। मतलब यह कि एक ही दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है तो दूसरे दिन बहन उसे स्नेहपूर्वक भोजन कराती है। रक्षाबंधन एक तरह से मौली या कलावा बांधने की परंपरा का विस्तार है जो प्राचीन काल से चली आ रही है। इसके विपरीत भाई दूज एक स्वतंत्र पर्व है जिसकी परंपरा किसी अन्य रीति रिवाज नहीं जुड़ी हुई है। रक्षाबंधन के पीछे इंद्र, राजा बलि और श्री कृष्ण जैसे चरित्रों की कथाएं जुड़ी हैं। वहीं भाई दूज की नींव यमराज और यम के प्रेम पर आधारित है, इसीलिए इसे यम द्वितीया भी कहा जाता है। रक्षाबंधन पर प्रायः राजा बलि की कथा सुनने का चलन है, जबकि भाई दूज पर यमराज और यमुना से जुड़ी कथा और महत्व दिया जाता है। रक्षाबंधन के दिन मिठाई बांटी जाती है, जबकि भाई दूज पर बहन भाई को संपूर्ण भोजन कराती है और अंत में पान खिलाने की विशेष परंपरा निभाती है। यह माना जाता है कि
पान भेंट करने से बहन का सौभाग्य बना रहता है। भाई दूज पर यदि भाई बहन यमुना नदी से स्नान करते हैं तो ऐसी मान्यता है कि यमराज उन्हें अपने लोक की यातनाओं से मुक्ति देते हैं। इस दिन यम और यमुना दोनों की पूजा की जाती है, जो रक्षाबंधन में नहीं होती है। भाई दूज को अलग अलग राज्यों में अलग नामों से जाना जाता है। यह कथा आप सभी को और भाई दूज और रक्षाबंधन के अंतर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्यारा सा कमेंट करिए।